सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो चैप्टर नंबर थर्ड चल रहा था हमारा, जिसमें से हमने एक वीडियो कर लिया था। एक क्लास जो है हो गई है। ये सेकंड क्लास है चैप्टर नंबर थर्ड की। चैप्टर नंबर थर्ड क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसमें आज जो है वो तीसरा एक्सरसाइज लगाएंगे, 3.1 लगाएंगे। पहली क्लास हो गई, पहली में हमने जो है जो बेसिक्स थे सारे हमने कराए, क्या क्या इसमें ज़रूरत है सब कुछ हमने कराया था। आज हम इसमें सीधे एक्सरसाइज लगाएंगे। तो एक्सरसाइज आज सारी लगाएंगे वन बाय वन, जो है जिसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं, हमको लगता है 7 सवाल इसमें दिए गए हैं। तो पूरे 7 के 7 क्वेश्चंस आज ही जो है ये इस पूरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो हम सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। कोई मैथमेटिक्स की क्विज चल रही है जिसमें कक्षा 10वीं के 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। ये दूसरी बात हो गई। अब कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। कह रहा है कि जितने उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में, उनकी संख्या बताइए। गर्ल्स की अलग और बॉयज की अलग। इस तरह के इक्वेशन बनाना हम सिखा चुके हैं, हम 9th में भी सिखाए थे, 9th में भी हम सीखे थे, और ये 10th में भी हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, और इसको ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। इसमें कहीं लिखा होगा, इसको ग्राफ की मदद से बताना है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं ये क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, सोल्यूशन जैसे हम लिख रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें मानते हैं 2 वेरिएबल का क्वेश्चन अगर हम लगा रहे हैं तो इसमें 2 वेरिएबल मानेंगे। सबसे पहले मानेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स। कुछ भी मान सकते हैं पहले, चाहे बॉयज मान लीजिए चाहे गर्ल्स मान लीजिए, लेकिन 2 वेरिएबल हमको मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, एक्स हैं। इसी तरह से हमको दूसरा भी मानना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल या क्लास 10th लिख सकते हैं, वो हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखिए, अब गिवन क्या क्या है, दिया है कि टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। क्लास 10th की बात हो रही तो टोटल स्टूडेंट्स दिया है 10 हैं। तो टोटल बॉयज और गर्ल्स का मिला के दिया है ना, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हम बताएंगे ऐसे क्यों लिख रहे हैं। ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसी तरह से दूसरा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दूसरी कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो हम ये वाली अगर कंडीशन लगाएंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं, तो यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज़ से कितने ज़्यादा, 4 ज़्यादा। तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 इसको सीधे मान सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 4, ऐसे लिख सकते हैं, चाहे जैसे लिख सकते हैं, तीनों एक ही है। तो इक्वेशन नंबर 2 इसको मानेंगे। 2 इक्वेशन आ गई है, इसको हमको सॉल्व करना है। लेकिन अभी हमने मेथड क्या पढ़ा है, सिर्फ ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ा है, सिर्फ ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ा है ना, तो हम उसी से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी हम जो अलजेब्रिक मेथड है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको इसमें हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो हम केवल ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ा है, तो हम उसी से लगाएंगे। इसका ग्राफ देखिए बनाते हैं, इस लाइन का और इस लाइन का, फिर देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए, सोल्यूशन खींचना आपको बताया गया था, जैसे अगर हम सोल्यूशन नहीं, ग्राफ खींचना हमको बताया गया था। अब जैसे हमको इस लाइन का ग्राफ खींचना है, तो हम पहले एक टेबल बनाते हैं। टेबल किस में बनाते हैं, एक्स और वाई में। अब एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम रखते जाते हैं, तो हमको वाई मिलता जाता है। जैसे अगर इसमें हम रखेंगे x इक्वल टू, अगर हम इसमें 0 रख दें, सबसे आसान तरीका होता है पहले 0 रखो। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 10 आएगा। इसी तरह से अगर y इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें, तो x इक्वल टू 10 आएगा। ठीक, x इक्वल टू 0 पे y 10 और y इक्वल टू 0 पे x 10, दो वैल्यू तो मिल गई। दो से हम बहुत आराम से खींच सकते हैं, और अगर आपका मन है तो और आप निकाल सकते हैं।
x इक्वल टू अगर इसमें 2 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 8 आएगा। इसमें 7 रखेंगे x इक्वल टू तो y इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। अब चाहे तो आप निकालते जाइए। दूसरी टेबल हम यहाँ मेंटेन करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए हम कर रहे हैं। ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए। अब x इक्वल टू पहले यहाँ 0 रख दीजिए। अगर 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा -4, यहाँ से दिख रहा है, सीधे-सीधे यहाँ से दिख रहा है। इसी तरह से x इक्वल टू यहाँ पे अगर हम अब y इक्वल टू 0 रख दीजिए। y इक्वल टू 0 रख लेंगे तो x इक्वल टू यहाँ 0 है तो ये 4 इधर जाएगा, तो ये y इक्वल टू ये x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये आ गया। अब देखिए, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब चाहे आप मत रखिए, रहने दीजिए। 2 से हम प्लॉट कर लेंगे। देखिए, अब इसको अगर खींचेंगे, ये देखिए, तो पहला पॉइंट क्या मिला था? देखिए, x इक्वल टू ये पहली लाइन है। हम यहाँ पहले लाइन बना ये 0, ये क्या पॉइंट है? ये 0, 10 है। और ये पॉइंट कौन-सा है? ये पॉइंट है 2, 8। ये है 2, 8 है। 2, 8 है और ये पॉइंट क्या है? ये अगर यहाँ से देखेंगे 7, 3 है। ये 7, 3 है। और ये क्या है 10, 0 है। सारे पॉइंट पहले लिख देते हैं। ये क्या है 0, -4 है। ये है 0, सॉरी, हाँ ये 0, -4 है। 1 मिनट, चल क्यों नहीं रहा है? अच्छा, समझ गया। हाँ, ये 0, -4 है। एक पॉइंट ये है। सारे पॉइंट देखिए, ग्राफ खींचना तो आपको पता है ना, खींचना हम बता चुके हैं कि ग्राफ इस नंबर्स को प्लॉट करेंगे तो एक लाइन मिलेगी। तो ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली लाइन ये है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली, ये लाइन है। और ये जो लाइन है, ये दूसरी लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन कहाँ मिलता था? जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते थे। तो ये यानी x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 4, ये इसका सॉल्यूशन है। तो दोनों इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन इसका कितना आएगा? सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3। हमने ग्राफिकली देखा, देखिए इस लाइन का हमने ग्राफ खींचा, इस लाइन का ग्राफ खींचा, तो दोनों कहाँ कट कर रहे हैं? 7, 3 पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो जहाँ एक दूसरे को कट करती हैं वही उन दोनों का सोल्यूशन होता है। यानी ये पॉइंट इस लाइन पर भी है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 पर भी है, और इस लाइन पर भी है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 पर भी है। यानी इस जो है पॉइंट को इसमें भी रखेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, और इसमें रखेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा। आप रख के चेक कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स आप यहाँ लिख सकते हैं। ये कितना है? ये 4, 0 था। आप ऐसे सारे पॉइंट लिख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ये इसका आंसर कैसे बता पा रहे हैं हम? x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3 ग्राफिकल मेथड से हम इसको बता पा रहे हैं। बात समझ में आई? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है ये लगाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रेट 50। ये रेट है, रेट 50 है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रेट 50, ये 46। इसमें दो चीजें हैं, पेंसिल है और पेन है। दोनों चीजों को खरीदा जा रहा है। एक बार 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदा जा रहा है तो वो 50 रुपए की मिल रही है। दूसरी बार 7 पेंसिल खरीदा जा रहा है और 5 पेन खरीदा जा रहा है तो वो 46 की मिल रही है। तो पेन और पेंसिल की अलग अलग कॉस्ट पूछ रहा है, अलग अलग कॉस्ट पूछ रहा है, और इसको भी हम ग्राफिकल मेथड से ही लगाएंगे। अब इसमें देखिए, पहले तो लिखेंगे। अब इसका अगर हम सोल्यूशन करना चाहें तो पहले मानेंगे, पहले तो वेरिएबल में इसको करेंगे ना, दोनों वेरिएबल मानेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 ये वो है 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपी। हम रुपी थोड़ा सा बाद में लिखते हैं, ठीक है। हालांकि तरीका ये सही है, रुपी पहले लिखा जाता है, लेकिन आप समझ लीजिए। कॉस्ट ऑफ ये 1 है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y रुपी। ये हम लिख रहे हैं x रुपी और y रुपी। पेंसिल की कीमत x मान रहे हैं और पेन की कीमत मान रहे हैं y रुपी। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दोनों कंडीशन दिए हैं, दोनों हम लगा देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन।
या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो पहला क्या है, देखिए अगर एक पेंसिल की कीमत x रुपए है तो 5 पेंसिल की कीमत 5 गुणे x हो जाएगी ना, सीधे सीधे 5x प्लस। अब एक पेन की कीमत अगर y रुपए है तो 7 पेन की कीमत 7 इंटू वाई, टोटल दोनों की कीमत कितनी है 50। इसको क्वेश्चन नंबर या इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। इसी तरह सेकंड कंडीशन दिया गया है कि 7 अब की बार 7 पेंसिल प्लस 5 पेन, इसी का क्रम जो है चेंज कर दिया गया है। इसकी जो कीमत निकल के आ रही है ये 46 निकल के आ रही है। तब कह रहा है कि इसका आप सलूशन बताइए, यानी एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट हमको निकालनी है। तो तरीका ग्राफिकल मेथड ही लगाएंगे। इसकी अगर हम टेबल तैयार करेंगे तो इसको थोड़ा सा अगर हम सही से लिखें, इसको लिख सकते हैं, टेबल आप सीधे भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप वाई में ना लिखना चाहें तो ऐसे देखिए, इसकी अगर हम टेबल बनाएं ऐसे, यहाँ पे x यहाँ पे y, देखिए एक बार x को 0 रख दीजिए। अगर इसमें हम x को 0 करेंगे, x को 0 करेंगे तो ध्यान दीजिए कि 0 करेंगे, देखिए बहुत पॉइंट में आएगा, तो उसको थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे अभी। y को पहले 0 कर दीजिए। y को 0 अगर कर रहे हैं, यहाँ 0 हो गया तो 5x इक्वल टू ये 50, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया, अगर y को 0 करेंगे तो हाँ 50/5 यानी 10, यहाँ से आएगा 10, x इक्वल टू 10। इसी तरह से अब देखिए इसमें क्या रखें कि हम थोड़ा-सा पॉइंट से बच जाएँ, हम पॉइंट से बचना चाहते हैं बस, बहुत ज़्यादा हम दशमलव में जाएँगे तो ग्राफ खींचना हमको थोड़ा-सा कठिन पड़ेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हाँ, अगर यहाँ पे y इक्वल टू 5 रख दें, 7 पचे 35, हाँ तो 5 35 यानी 5 यहाँ आएगा और यहाँ घटाएँगे तो हाँ वो 5 से कट जाएगा, तो यहाँ y इक्वल टू 5 रखिए, y इक्वल टू 5 रखिए, तो 7 पचे 35, 35 इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा ना, तो 15, 3 और पचे 15, तो ये कितना आएगा, ये 3 आएगा, 5 तियाई 15, ठीक है। अगर y इक्वल टू 5 रखेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा। 2 पॉइंट मिल गए, 2 से तो हम कर सकते हैं, चाहे तो आप एक और निकाल सकते हैं। एक और निकालने का क्या तरीका है, अगर यहाँ पे हम अगर इसको 20 कर लें तो इधर जाएगा तो हाँ, अगर इसको 20 कर दें लेकिन माइनस में कर दें तो ये 70 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। हाँ, यहाँ अगर 4 रख दें, 4 का -4 रख लें, x इक्वल टू -4 अगर हम यहाँ कर दें तो -4 पंचे 20, तो ये 20 ये 70 हो जाएगा, 7 दहमा 70, ये 10 आ जाएगा। देखिए 3 पॉइंट हमको मिल गए। इसी तरह से इसकी जब टेबल बनाएँगे, ग्राफ खींचने के लिए बना रहे हैं, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। अगर आप वीडियो बीच से देख रहे हैं तब हो सकता है थोड़ी-सी दिक्कत हो, अगर आप क्रम से देख रहे हैं हमारे साथ चल रहे हैं तो हमको नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होने वाली है ग्राफ खींचने में, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे x बराबर 0 रख दीजिए, इसमें x अगर 0 रखेंगे तो 46/5, 46/5 करेंगे तो 5 9 45 और 4 5 चौके 20, हाँ, ये 5 दूना 10, ये 9.2 आएगा, हाँ ठीक है। 46/5 करेंगे, 5 9 45, 1 बचेगा, हाँ 5 दूना 10, ठीक है। इसी तरह से अब x इक्वल टू अगर हम यहाँ पे ये 7 दूना 14, 14 और 6 यहाँ आएगा, हाँ तो ये 0 यहाँ आखिर में हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, हाँ ठीक है। यहाँ पे अगर -2 रखें तो ये 14 आएगा, -14 यहाँ आके +14 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा और 5 12 पंचे 60, ये 12 आ जाएगा। आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर 3 रख दें, x इक्वल टू 3 रख दें, x इक्वल टू यहाँ पे 3 रख दें, तो 3 7 3 21, तो 21 इसमें घटेगा तो कितना आएगा, ये 5 और ये 2, ये 5, यहाँ 3 आएगा, 7 5 35, ये 5 आएगा, ठीक? ये आप कर सकते हैं, रैंडम आप कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं। आप ये मत मान के चलिए कि हाँ, हमको यही पॉइंट रखने हैं। आप कुछ भी निकालिए, टेबल हमको 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम, बस आप कुछ भी निकालिए। आप ज़रूरी नहीं -2 और 12 निकालिए, 3 और 5 निकालिए। आप कुछ दूसरा कुछ रख दीजिए, x का कुछ और मान रख दीजिए तो y कुछ और आ जाएगा, या y कुछ और रख दीजिए तो x कुछ और आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी पैटर्न पर चलें, आप अलग से अपने लिए कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए, पहली इक्वेशन क्या थी? यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये पहली इक्वेशन थी। और सेकंड इक्वेशन क्या थी देख लेते हैं थोड़ा सा। 7 5 46, हाँ ठीक है।
7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा पहली लाइन, ये हमारी पहली लाइन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, और ये हमारी है दूसरी लाइन। दूसरी लाइन क्या है? 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये पॉइंट कौन सा है? सारे पॉइंट इस पर हम अगर प्लॉट करेंगे ना, जैसे इसमें ये पॉइंट कौन सा है? ये -2, 12 है, -2, 12, -2, 12, -2, 12, और ये पॉइंट कितना है? हाँ 0,9.2, 0,9.2। थोड़ा सा इसमें एरर है। ये लाइन, ये वो वाली लाइन है, ये लाइन है, दूसरी लाइन है ये 7x, और ये पहली लाइन है। ये तो सब कुछ इरेज हो गया। चलिए फिर से लिखते हैं। ये हमारी दूसरी लाइन थी, ये लाइन है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 वाली लाइन है, और ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है 5x प्लस 7y। क्या हो रहा है ये? हाँ ठीक हो गया। तो ये वाली लाइन थी 5x प्लस 7y प्लस 7y इक्वल टू 50 वाली लाइन है। तो ये देखिए हमने पॉइंट प्लॉट किया, तो दोनों देखिए कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट है? ये 3,5, ये पॉइंट है 3,5, यानी दोनों का सोल्यूशन क्या निकल के आया? 3,5। यही हमसे पूछा था। तो पेंसिल की कीमत क्या निकल के आई? तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल, एक्स थी तो एक्स इक्वल टू कितना निकल गया? 3, और कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू कितना निकल के आया? वाई था, तो ये 5। ये आंसर है हमारा फाइनल आंसर। दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही है। आप ये पॉइंट लिखेंगे, ठीक है? ये कौन सा पॉइंट है? ये जैसे -2, 12 ये पॉइंट था, और ये पॉइंट तो हम लिख ही दिए हैं। ये कौन सा पॉइंट था? ये -4, 10 था, -4, 10। और इसी तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे, तो ये 10, 0 वाला पॉइंट था, 10, 0 वाला पॉइंट था। तभी तो आप ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। तो ग्राफ खींचेंगे तो दोनों ऐसे ही ग्राफ मिलेंगे। बाकी ये पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये 0,9.2 ये है पॉइंट। इस तरह से ग्राफ खींच के आप जो है, ग्राफ जब खींचेंगे ना, आप बकायदा पटरी वगैरह लेके जाइए। पटरी से बकायदा खींच के परपेंडिकुलर लाइन, क्रॉस लाइन, और ऐसे ऐसे मार्किंग करके आप इस तरह से लाइन आप खींचिए, ठीक है? इस तरह से आपको पेपर में करना है। बात आपको समझ में आ रही है? इसमें यही ग्राफ खींचना यही मेन है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा चुके हैं, यानी पहले में 2 क्वेश्चन थे, पहला का फर्स्ट और सेकंड हम लगा चुके हैं। अब सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। हाँ, उस पर बढ़ने से पहले थोड़ा-सा हम जो आपको पढ़ाए थे थोड़ा-सा हम रिकॉल करा देते हैं। अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर ये 2 लाइन है L1 और L2, 2 लाइन है, इसके बीच में हमने 3 कंडीशंस बताई थी। पहली ये बताई थी कि इसके कोफिशिएंट्स अगर a1 इक्वल टू a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, तब हम कहे थे कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो उनका केवल एक ही सोल्यूशन मिलेगा, वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। इतना हम बताए थे, ठीक है? पहली और दूसरी चीज। दूसरी कंडीशन ये थी, अगर a1 अपान a2 इक्वल टू, ये यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, सॉरी, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, तब इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक सोल्यूशन है। और अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो गया। इसका मतलब अगर सब कुछ बराबर है कोफिशिएंट में, सारे रेशियोज अगर कोफिशिएंट्स के बराबर हैं, इसका मतलब ये लाइन है कोइंसिडेंस लाइन।
यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन गुजर रही है। कल के वीडियो में सब कुछ हो गया है, हम केवल रिवाइज करा रहे हैं। इसका मतलब इसके बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। तीसरी कंडीशन ये थी, 3 है। तीसरी कंडीशन ये थी, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर इस तरह से है, इसका मतलब ये था कि ये पैरेलल लाइंस हैं, और अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ये 3 कंडीशन कल करा चुके थे। अब इसमें एक नई चीज ये है, हाँ, जिसमें सोल्यूशन मिलेगा, चाहे एक मिले चाहे अनेक मिले, मेनी सोल्यूशन, चाहे इनफाइनाइट मिले चाहे एक मिले, जिसमें मिलता है इन दोनों को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। कल भी बताया था, कंसिस्टेंट लाइन है, आपस में ये कंसिस्टेंट है। और जिसमें नहीं मिलता है इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये याद रखना है बस। तो कंसिस्टेंट किसको कहेंगे, जिसमें सोल्यूशन मिलेगा, और इनकंसिस्टेंट किसको कहेंगे, जिसमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको रिवाइज हो गया होगा कल वाली चीज। अब हम जो है यहाँ से आगे क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग रेशियोज A1 A2 B1 B2 और C1 C2, ठीक है, रेशियो कंपेयर करना है और बताना है कि ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है। पहला देखिए हम लिख रहे हैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर इस तरह से लाइन है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो दूसरी वाली जो लाइन होगी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये इसी फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, जैसे इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे इसी को अगर हम लिखें या कुछ और लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, इसको लिख दें, और 3x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, इसको लिख, इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। या तो इसको इधर लेके जाएं, -8 यहाँ करें, या तो 7 को यहाँ लेके जाएं, -7 करें, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। नहीं तो ये कोफिशिएंट्स जो है ना, एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे, यानी उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। अगर ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, और ये इधर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के ही हम करेंगे। हम सी को देखेंगे पहले। सी अगर अगर ये इक्वेशन यानी इक्वल टू के इधर है राइट साइड में, तो दोनों का राइट साइड होना चाहिए, और अगर दोनों लेफ्ट साइड हैं तो दोनों का लेफ्ट साइड होना चाहिए। ये हम ध्यान देंगे, बिना इसके सवाल गलत हो जाएगा। अगर एक लेफ्ट में है एक राइट में है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले A1/A2 निकालिए। अगर A1/A2 निकालना है तो कितना आ रहा है, A1 5 है और A2 7 है, 5/7। इसी तरह से B1/B2 निकालिए। B1/B2 अगर निकालेंगे तो -4/6, ये कितना आएगा, -2/3। ठीक है, तो क्या दोनों बराबर हैं? यहाँ से लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। बस यही लिखना था, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, बस इतना ही करना है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड में अगर देखिए, सेकंड की इक्वेशन क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे पहले। A1/A2 कितना आएगा, 9/18। ठीक है, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसी तरह से B1/B2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3/6, यानी 1/2, इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये इक्वल आ गया ना, इसका मतलब हम तीनों तीनों निकालेंगे, यानी C1/C2 भी निकालेंगे। तो C1/C2 निकालेंगे 12/24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी आ गया 1/2। इसमें देखिए तीनों इक्वल आ गया। तो देखिए जब तीनों इक्वल आता है तो क्या होता है, तीसरे ये कंडीशन लिखाए थे ना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, अगर हो गया, तीनों हो गया ना, इसका मतलब है ये लाइन आपस में कोइंसिडेंस लाइन है, यानी आपस में दोनों लाइन वही हैं, को कोइंसिडेंट कोइंसिडेंस कोइंसिडेंट लाइंस, ये आपस में कोइंसिडेंस है। बात समझ में आई? कुछ करना नहीं है,
केवल कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले a1 अपान a2 निकालेंगे, तो 6 अपान 2 यहाँ पे 3 आ गया। b1 अपान b2 निकालेंगे, माइनस 3 अपान माइनस 1 यानी 3 आ गया। अब हम c1 अपान c2 भी निकालेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहा है, तो 10 अपान 9। तो इसमें तो कुछ कटेगा नहीं, इसमें नहीं कटेगा, तो सीधे हम लिख देंगे क्या, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो इस तरह की कंडीशंस को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चंस अभी तक हो गए हैं, दोनों में कहीं कोई समस्या नहीं थी। हाँ, पहला में ग्राफ था, ग्राफ समझने की बात थी। ग्राफ अगर आपको समझ में आ रहा था तो आप खींच सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 find whether following pair of linear equations are consistent or inconsistent। अभी तुरंत बता के आए हैं कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तुरंत बता के आए हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट वो होता है जिसमें सोल्यूशन मिलता है, सोल्यूशन मिलता है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ठीक है, पहला देखिए जैसे हम करेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, इसी तरह से 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 ये दिए गए हैं। तो पहले चेक करेंगे सोल्यूशन कितने मिल रहे हैं। तो a1 अपान a2 अगर निकालें यहाँ पे 3 अपान 2 आया। इसी तरह से b1 अपान b2 निकालें तो कितना आएगा 2 अपान माइनस 3। 2 अपान माइनस 3 अगर निकालेंगे तो यानी ये माइनस 2 अपान 3। तो क्या दोनों इक्वल हैं, यहीं से पता चल गया कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इसका मतलब क्या है, ये आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अगर ये आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन से मतलब एक सोल्यूशन इसका मिलेगा, कहीं इंटरसेक्ट एक सोल्यूशन मिलेगा, तो सोल्यूशन मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। बस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ऐसे ही चेक करना है। सेकंड क्वेश्चन में इसी तरह से चेक करना है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो यहाँ से a1 अपान a2 निकालेंगे कितना 2 अपान 4 निकल के आएगा यानी 1 अपान 2। इसी तरह से b1 अपान b2 निकालेंगे तो माइनस 3 अपान माइनस 6 यानी ये 1/2 ये भी आ गया। इसी तरह से c1 अपान c2 निकालेंगे तो 8 अपान 9 आएगा, तो ये तो कटेगा नहीं। तो देखिए यहाँ हमने c को दोनों इस तरफ था, राइट हैंड साइड था, तो कोई समस्या नहीं थी। चाहे तो दोनों को इधर लाते तो ये माइनस 8 होता, तब भी तो प्लस आता माइनस माइनस कट के। तो दोनों c अगर राइट हैंड साइड में है तो दोनों राइट हैंड साइड में होने चाहिए, बस यही ध्यान देना है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में ही होने चाहिए। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये आपस में क्या हो गया पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो क्या पैरेलल लाइंस में कोई सोल्यूशन मिलता है, नहीं मिलता है, नो सोल्यूशन। तो अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। बस ऐसे ही करना है। 2 हमने करा दिए, बाकी आप खुद करेंगे। तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा आप कमेंट करके बताएंगे। कमेंट में आप बताएंगे कि क्या कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, बस इतना ही लिखना है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अगर समझ में आ गया होगा तो आप तुरंत लिख लेंगे, 1 मिनट में सारे सवाल हो जाएंगे। बात इतनी समझ में आ गई है। आज देखिए हमारा मेन फोकस ये है कि हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करा देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम इसमें लगेगा तो फिर कोई मतलब है नहीं। थियरी सारी करा दिए हैं, तो न्यूमेरिकल के सवाल आसान आसान है, तो इसमें हम बहुत टाइम नहीं देंगे। हाँ, जहाँ समझाने वाली बात थी, जैसे ग्राफ का मेथड, पहले में 2 सवाल थे तो हमने उसको बहुत अच्छे से समझाया।
अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको केवल डेटा पता होने चाहिए कौन क्या है, कंपेयर करके सिर्फ आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी कह रहा है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। पहली बात ये बताना है, दूसरा ये बताना है इसके सॉल्यूशन निकालने हैं किस तरीके से, ग्राफिकल मेथड से। यही एक तरीका बताएं तो यही एक तरीके से निकलेगा अभी फिलहाल, आगे दूसरा पढ़ लेंगे तो दूसरे से भी निकालेंगे। अब जैसे इसमें पूछ रहा है तो हम पहला लगाने की यहाँ कोशिश करते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड कह रहा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो सबसे पहले a1/a2 चेक करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ रहा है। इसी तरह से b1/b2 चेक करेंगे तो ये भी 1/2 आ रहा है। इसी तरह से c1/c2 चेक करेंगे तो ये भी 5/10 यानी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सारे जो है आपस में बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये लाइन कैसी है, बता सकते हैं? हाँ, इसका मतलब ये है कोइंसिडेंस, को इंसिडेंट, कोइंसिडेंस लाइन। अगर कोइंसिडेंट लाइन है मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, तो मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। तो इसके हर एक पॉइंट जो है, यानी हर एक पॉइंट दोनों से होकर जाएगा, दोनों लाइन का अगर कोई कॉमन पॉइंट है तो वो दोनों से होकर जाएगा, तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। हाँ, अब इसका ग्राफ खींचने को कह रहा है। ग्राफ खींचना हम सिखा चुके हैं, अगर आप कहें तो एक ग्राफ हम खींच सकते हैं। अगर इसी का खींचने के लिए कहा जाए, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, अगर इसका हम यहाँ पे ग्राफ खींचें तो देखिए यहाँ से x इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, तो ये 0,5 यहाँ आया पहला। और इसी तरह से y इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, ये 5,0। तो पहली जो लाइन बनी वो कुछ इस तरह से बनी, पहली जो लाइन बनी वो कुछ इस तरह से बनी। थोड़ा सा हम खींचने में गलती कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सीधा समझिएगा इसको। ठीक है, पहली लाइन इस तरह से मिलेगी, दूसरी लाइन जो मिलेगी इसमें वो भी तो यही मिलेगी। अगर x इक्वल टू 0 करिए तो y इक्वल टू 5, ये भी इसी से होके जाएगी। दूसरी लाइन भी ऐसे इसी से होके जाएगी। ये बस यही है, दोनों लाइन यही है। ठीक है, दोनों लाइन यही होके जाएंगे, क्यों, कोइंसिडेंस लाइन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर से होके जा रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसका सोल्यूशन कुछ भी लिख सकते हैं। 0,5 इसका सोल्यूशन होगा, यानी x बराबर 0 y इक्वल टू 5, या x इक्वल टू 5, ये यहाँ 5 कर लीजिए, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0। इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, आप कितने भी सोल्यूशन, यहाँ वाला पॉइंट भी सोल्यूशन होगा, यहाँ वाला भी 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 होगा। तो कितने लिखेंगे, बस एक लिख दीजिए कोई भी। इस तरह से आप दिखा दीजिए ग्राफ की मदद से कि हाँ ये हमने ग्राफ बना दिया, तो अब सोल्यूशन अपने आप दिख गए कि सारे पॉइंट्स इसके सोल्यूशन हैं। बात समझ में आई? इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन हम लगाने की कोशिश करें, x माइनस वाई इक्वल टू 8, दूसरी क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। सबसे पहले a1/a2 निकालिए, कितना आया, 1/3। इसी तरह से b1/b2 निकालिए तो ये भी -1/-3 यानी 1/3 आया। अब इसी तरह c1/c2 निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए ना, तो हमको आगे भी निकालना है, 8/60 यानी 1/2। इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस हैं तो आराम से यहाँ लिखेंगे पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इनकंसिस्टेंट हैं, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है यानी कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका मतलब नो सोल्यूशन।
नो सोल्यूशन। अब इसको ग्राफ की मदद से अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कर दीजिए ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट। ग्राफ खींचना आप जानते हैं, अब ग्राफ की मदद से आप रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइंस कुछ ऐसी मिलेंगी, ऐसी। हमने रफली बनाया है, हो सकता है लाइन ऐसी मिल जाए, 1 मिनट, ये नहीं है, हो सकता है ऐसी मिल जाए, यानी जहाँ भी मिलेंगी पैरेलल ही मिलेंगी। तो हमने रफली बनाया है, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ग्राफ इसका खींचेंगे तो आराम से ग्राफ खींच जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन हमने करा दिए, पहला और दूसरा। तीसरा क्वेश्चन अगर आप कहें तो हम बता देते हैं, बस तीसरा ही बताएंगे। 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे, तो 2/4 यानी 1/2 आ गया। b1/b2 निकालेंगे, यानी 1/-2 यानी -1/2। अब नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों अलग आ गया, तो दोनों अलग आ गया तो यहीं छोड़ देंगे। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये आपस में क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब है एक सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसका मतलब है कि ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट लाइन है। कंसिस्टेंट है, अब इसका ग्राफ आप खुद खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो कहीं एक दूसरे को कट करेंगी ऐसे ही, ठीक है? क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। आप ग्राफ खींच के देख सकते हैं। तो ये इतना हो गया, एक क्वेश्चन आप खुद लगाएँगे, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आखिरी वाला आप खुद लगाएँगे। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 4th नंबर के तीनों क्वेश्चन हमने लगा दिए। ठीक, अब थोड़ा-सा अच्छे सवाल करते हैं। ये तो केवल न्यूमेरिकल बेस ऐसे ही जो है आसान-आसान थे सवाल। अब थोड़े से अच्छे सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। कह रहा है कि हाफ पेरीमीटर क्या है? 36 है, यानी पेरीमीटर का आधा 36 है। किसका? एक ऐसे रेक्टेंगुलर पार्क का या रेक्टेंगुलर गार्डन का जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। यानी अगर ये हम कहते हैं x है, या इसको ये मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, कोई समस्या नहीं, किसी को भी मानिए। हमने कहा अब हम इसमें सीधे-सीधे मानते जाएँगे। हम इसको सिंगल वेरिएबल में भी लगा सकते हैं और डबल वेरिएबल में भी लगा सकते हैं, लेकिन चैप्टर हम डबल वेरिएबल का पढ़ रहे हैं तो हम इसको 2 वेरिएबल पर लगाएँगे। सिंगल वेरिएबल पर ये आसानी से लग जाएगी क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, जैसे-जैसे कह रहा है वैसे लिखेंगे। लेट लेंथ लेंथ ऑफ, सीधे-सीधे हम गार्डन लिख रहे हैं। रेक्टेंगुलर गार्डन आपको पता है, सवाल में दिए गए। लेंथ ऑफ गार्डन इज x मीटर, ये हमने लिख लिया। सेकंड, एंड ब्रेड्थ ब्रेड्थ ऑफ गार्डन y मीटर। तो 2 वेरिएबल हम सबसे पहले मानेंगे। तो 2 वेरिएबल अगर मान लिए हैं तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला तो कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो पहली इक्वेशन ये बन गई, इसकी लंबाई लेंथ इसकी चौड़ाई से 4 ज़्यादा, चौड़ाई से 4 ज़्यादा कर दिया तो हमको लंबाई मिल गई। पहली इक्वेशन यहाँ से मिल गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x - y = 4। तो ये लिखने का केवल तरीका है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दूसरा देखिए, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर आपको पहले से पता है, 2 × x + y होगा। और अगर पेरीमीटर का आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको भी आधा करेंगे तो x + y हो जाएगा ना। तो वही कह रहा है कि पेरीमीटर का आधा कितना है? वो 36 है। तो पेरीमीटर का आधा यानी x + y = कितना है? 36। ये इक्वेशन नंबर 2 दिया है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से हो गया हमारा। बात समझ में आई? तो दोनों इक्वेशन इस तरह से हो गए। अब इसका जो है हमको डायमेंशन निकालना है। अब डायमेंशन निकालेंगे कैसे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने का तरीका अभी तक क्या पता है? ग्राफिकल मेथड पता है, तो वही मेथड लगाएँगे। अब हम इसका भी ग्राफ खींचेंगे और इसका भी ग्राफ खींचेंगे। टेबल आप लोग मेंटेन कर लेंगे तभी ग्राफ बनेगा, इसका भी टेबल मेंटेन कर लेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2 इक्वेशन थी, देख लेते हैं कौन-कौन सी थी।
एक्स माइनस वाई 4, एक्स प्लस वाई 36। हाँ ठीक है, तो एक थी एक्स माइनस वाई 4, दूसरी थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। जब इसकी टेबल बनाएंगे तो एक्स बराबर 0 पर वाई बराबर -4 आएगा। एक्स बराबर 0 पर वाई बराबर -4 आएगा। ये है एक्स बराबर 0 पर, ये वाई बराबर -4, ये एक्स इक्वल टू 0 पर वाई इक्वल टू -4, ये इसी की है। ग्राफ देख लेंगे इसी का है या नहीं है। एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू -4। हाँ ठीक है, यही है। ये पॉइंट है ना, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू -4। इसी तरह से इसमें अगर y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, 4 आएगा। y अगर 0 रखेंगे तो x 4 आएगा। ये यहाँ 4 है, ठीक है। ये 4, 0 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 20, 16। ये 20 है, 20, और ये कितना है, 15 से ज्यादा है, ये 16 है। दोनों 20, 16 पर काटेंगे एक दूसरे को। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये पहली लाइन है। ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, और ये सेकेंड लाइन है। सेकेंड लाइन का भी ऐसे खींचेंगे, और अगर x बराबर 0 रखेंगे, इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 36 आएगा। ये 36 है। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 36, 0, 36 ये है। इसी तरह से अगर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 36 आएगा। तो ये 36, 0 ये है, और ये 20, 16 ये इनका क्या होगा, इनका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या लिखेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे ग्राफिकल मेथड से, x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 16। ये ग्राफ की मदद से हमने सोल्यूशन इसका लिख दिया। तो अगर इसको रखेंगे, इसमें भी रखेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें रखेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ग्राफ कैसे खींचे हैं। हाँ, ग्राफ में जिसको दिक्कत हो रही है, अगर आपको ग्राफ में दिक्कत हो रही है तो इसी इसी जो है चैनल पर, ये क्लास 10th की है, जो आगाज बैच चल रहा है, इसी के ये सेकंड चैप्टर जो दूसरा चल रहा था पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल की दूसरी या तीसरी क्लास, मैं तो कहता हूँ पूरा पॉलिनोमियल आप देख डालिए, 3-4 वीडियो है। तो दूसरी या तीसरी क्लास में ग्राफ खींचना सिखाया गया है, बिल्कुल बेसिक से ग्राफ खींचना सिखाया गया है कि वहां आप जाके ग्राफ खींच सकते हैं, कैसे खींचा जाता है, कैसे टेबल बनाई जाती है, और कैसे लाइन जो है फिर खींचा जाता है, ये सब कुछ सिखाया गया है। तो यहाँ से अगर आप कर लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये सवाल हो गया, आंसर भी इसका ये आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6 नंबर में क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, दो नहीं, लीनियर एक ही दिए गए, हाँ ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक अपने से लिखना है इन टू वेरिएबल, हाँ दो वेरिएबल में, सच दैट, इस तरह से कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंस। ठीक है, करेक्ट, एक लाइन की इक्वेशन दी गई है, दूसरे की लिखना है, तो आपस में दोनों, पहली बात तो इंटरसेक्टिंग हो, दूसरा लिखना है कि पैरेलल हो, और तीसरा लिखना है कोइंसिडेंट हो। तो आई थिंक आप लिख लेंगे। ध्यान यही रखना है, रेशियोज का ध्यान रखना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, सारी कंडीशंस को ध्यान रखना है। उसी कंडीशंस के हिसाब से एक्स और वाई के कोफिशिएंट चूज करने हैं, और हमको इक्वेशन लिख देना है। अगर इसकी इक्वेशन लिखना है तो हमको ये ध्यान देना है इंटरसेक्टिंग में, इंटरसेक्टिंग क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। तो ये बराबर नहीं आना चाहिए बस। तो अगर बराबर नहीं आना चाहिए, उसके बाद यहाँ चाहे जो लिखिए, यहाँ लिख सकते हैं 5x प्लस 2y प्लस कुछ भी लिख दीजिए, या 3 इक्वल टू 0। ये देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स है कि नहीं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। और अगर इसके पैरेलल लिखने हैं, पैरेलल लिखना है तो यानी इन दोनों को सेम रखिए,
इन दोनों को सेम रखिए, लेकिन इसको बदल दीजिए, इसको बदल दीजिए। तो 2x प्लस 3y, इसी को बदल दीजिए, प्लस 3 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, इक्वल टू 0। बस हो गया। ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये इसके पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो गई। अब इसी के कोइंसिडेंट लाइन लिखना है। कोइंसिडेंट में क्या हो, हमने कहा था तीनों बराबर होने चाहिए। कोइंसिडेंट में तीनों बराबर लिख दीजिए। अब इसी को चाहे तो यही लाइन लिख दीजिए, या इसी में किसी चीज से गुणा कर दीजिए, 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, सब में गुणा कर दीजिए। तो 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिक का 9y माइनस 8 त्रिक 24 इक्वल टू 0। ये इसकी कोइंसिडेंस लाइन है, क्योंकि जब आप निकालेंगे a1 अपान a2 ये निकलेगा, b1 अपान b2 ये निकलेगा, c1 अपान c2 सब बराबर होंगे। और इसमें क्या निकलेगा, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इन्हीं कंडीशन का ध्यान रख के आप लिख लेंगे। तो पहली का आंसर ये हो गया, दूसरी ये हो गया, तीसरी का ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे सवाल कराए गए हैं, सारी कंडीशन कराई गई हैं, सारे नोट आपको लिखाए गए हैं कि ये होता है। बस उसी बेस पर हम क्वेश्चन को करते जाएंगे। बस ये हो गया, समझ में आया आपको? ठीक है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, और बहुत ही आसान सा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। फिर कहेंगे कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है। जो करते आए हैं वही एक क्रम से आप करते जाएंगे तो बहुत आराम से कर ले जाएंगे इसको। इसमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा दिए गए हैं 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए पहले हम क्वेश्चन को यहाँ आपको समझाते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। दो इक्वेशन दी गई हैं, कह रहा है कि इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, हम खींच लेंगे। ग्राफ खींचना है और आपस में ये दोनों देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दिख रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना? हाँ ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दिख रहा है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को काटेंगी। आगे क्या रखा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब कह रहा है कि इससे एक ट्रायंगल बनाना है। तो देखिए जब भी ट्रायंगल आप बनाते हैं तो ट्रायंगल में कम से कम 3 लाइन होती है ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। 2 लाइन तो दिया है, तीसरी लाइन के लिए क्या कह रहा है, तीसरी लाइन के कह रहा है कि एक्स एक्सिस को मान लीजिए। और अगर एक्स एक्सिस को मानेंगे यानी इसको इसको मानेंगे तो पूरे एक्स एक्सिस पर क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो यानी तीसरी इक्वेशन जो दिया है वो y इक्वल टू 0 यानी एक्स एक्सिस दिया है, एक्स एक्सिस दिया है तीसरी लाइन। ठीक है, अब कह रहा है कि तीनों जहां काटेंगे, मान लीजिए ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो तीनों जहां काटेंगी तो ये वर्टिक्स बनेगा ना। इसी वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। बात आपको समझ में आ रही है? इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वहां से मिल जाएगा क्या कोऑर्डिनेट है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए पहली लाइन क्या थी, यहां से हम फिर लिख रहे हैं, देख लेते हैं एक बार। x माइनस वाई प्लस 1, हाँ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पहली लाइन है। और दूसरी लाइन क्या है, यहाँ से 3x 2y माइनस 12, हाँ दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, -1 आएगा। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू माइनस आएगा, -1 आएगा। ये 0 कमा -1 ये आ गया। ये वाली जो लाइन है ये है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 वाली। ये जो पॉइंट है ये है 5,6, ये 5,6 पॉइंट है। और ये जो लाइन है ये लाइन है दूसरी वाली 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट है 0,6 है, 0,6 है, ये यहाँ से आया है। जब टेबल आप बनाएंगे तो सारे पॉइंट बनेंगे। और ये कितना है 4,0 है, 4,0 है। अब देखिए
पहली जो लाइन है ये बन गई, इस और इस लाइन का इंटरसेक्शन ये मिला, एक वर्टेक्स तो मिल गया, दूसरी क्या करे एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कहाँ है, ये है एक्स एक्सिस ये, तो तीसरी लाइन ये बन गई कि नहीं बन गई, ये है एक्स एक्सिस, तो एक वर्टेक्स ये बन गया, एक वर्टेक्स ये बन गया, एक वर्टेक्स ये बन गया, तो सारे वर्टेक्स आ गए। अगर इसको आप मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, लेट ट्रायंगल ए बी सी, तो वर्टिसेस क्या होगा, वर्टिसेस ए कितना होगा, ए देखिए यहाँ किस पे काट रहा है, 2 पे, और ये 3, तो ए कितना होगा 2, 3। बी, वर्टेक्स बी क्या होगा 0, -1, वर्टेक्स सी कितना है 4, 0, तो वर्टेक्स आ गए, आ गए। और कुछ कह रहा था, तो वर्टेक्स हमने लिख दिया, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगुलर रीजन आया उसको शेड करना है, तो ट्रायंगुलर रीजन क्या बना, ये बना ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ट्रायंगुलर रीजन बन गया, इसको हम ऐसे सेट कर देंगे, ये ऐसे कॉपी में इसको आपको लगाना है। तो क्वेश्चंस कठिन नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ समझने की बात है, अगर आप समझते हुए लगा रहे हैं तो आप लगा ले जाएंगे, तो ये है, ये पूरा ट्रायंगल बना। इस तरह से सारे हमने वर्टिसेस निकाल लिए इसके, और इसको ट्रायंगुलर रीजन ये हमने बता दिया कि हाँ ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, तो ये बन गया ट्रायंगल ए बी सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसका एरिया निकाल लीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, पेरीमीटर निकाल लीजिए, तो थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा, हाँ आप इसको समझ कितना रहे हैं, आपको वो भी पता चल जाएगा। एरिया कैसे निकालेंगे वो आप खुद करिए, और ट्रायंगल का जो है पेरीमीटर क्या होता है आप खुद निकालिए, आप डिस्टेंस फार्मूला वगैरह लगा सकते हैं, कोऑर्डिनेट आप पढ़े हैं तो डिस्टेंस फार्मूला वगैरह लगा के आप इसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। हाँ, कमेंट में आप बताइए इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है, एरिया कितना आ रहा है, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, पेरीमीटर और एरिया में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं आई होगी। तो एक्सरसाइज के जितने भी सवाल थे, 7 क्वेश्चन थे शायद, पूरे हमने कर लिए। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त होती है। 3.1 हमने सारे इसके क्वेश्चंस लगा लिए, 4 यहाँ थे और 3 और हैं, तो 7 क्वेश्चन जो है हमने लगा लिए यहाँ पे। ठीक है, सब हो गया, हाँ हो गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, कल कल जो है अभी 2 बचे हैं ना, हमने एक केवल ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, ग्राफिकल मेथड पढ़ा है किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे। अलजेब्रिक में 2 मेथड हम पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, और दूसरा पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ से चीजें लगनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ग्राफ से बनाना ये एक लेंदी प्रोसेस है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, हर बार हम इससे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही है, ये दोनों जो है आपस में बहुत अच्छे मेथड माने जाते हैं, अलजेब्रिक मेथड में एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हालांकि एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में अब नहीं है, इसलिए हम ये 2 पढ़ेंगे। ये 2 पर्याप्त है, अगर ये पढ़ लेते हैं तो सीधे हम किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का 2 वेरिएबल में उसका सलूशन निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं, बिना ग्राफ खींचे निकाल सकते हैं। तो कल हम ये करने वाले हैं, देन उसके बाद एक दिन इसमें लगेगा, और फिर एक एक्सरसाइज लगाएंगे, फिर एक दिन इसमें लगेगा, एक एक्सरसाइज लगाएंगे, तो 2 वीडियो इसके मान लीजिए हो जाएंगे 2 में, और फिर जो है एक दिन बुक की जो है एक्सरसाइज लगाएंगे, तो 1 2 3 मिनिमम 3 वीडियो अभी इसमें मिलेंगे, 3 वीडियो इसमें मिलेंगे, 2 मिल चुकी हैं, तो 5 वीडियो में कम से कम ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी एक आध वीडियो और मिल जाएगी, नहीं तो लगभग समाप्त हो जाएगी। हाँ, अब आप वही चीज़ ध्यान रखिएगा, रेगुलरिटी आप मेंटेन कर लीजिए, रेगुलरिटी, और दूसरा रिवीजन, ये हम कई बार आपको कह रहे हैं कि ये मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि जब अभी पेपर आएगा ना, अभी कोई नहीं पढ़ रहा है। जैसे हम इसको जून से चला रहे हैं, ये बैच जून से चल रहा है, इस बैच का नाम पता है आपको, आगाज बैच है, आगाज बैच इसका नाम है, और ये 1 जून से चल रहा है, 1 जून से चल रहा है, और रेगुलर इसमें एक वीडियो आपको मिल रही है,
एक वीडियो रेगुलर मिल रही है, इसमें क्लास 9th और 10th दोनों चल रहा है, तो एक वीडियो आपको मिल रही है। अभी से अगर आप लगे हैं, जून से ही लगे हैं, तो हम आपको बिल्कुल भरोसा दिलाते हैं, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 1, 2, 3, 4, 5 और ये अक्टूबर तक, ठीक है, अक्टूबर तक हम समाप्त कर लेंगे। बहुत जाएगा तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, फर्स्ट वीक तक जाएगा। और एक-एक सिंगल, और इसमें एक-एक चीज़ हम करते जाएँगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सब कुछ इसमें करते जाएँगे। कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, आप लोग अगर शुरुआत से करते आ रहे हैं तब। इसके बाद जैसे ही सिलेबस खत्म होगा तो हम मैराथन चालू करेंगे। नवंबर के बाद शुरू होगा, दिसंबर, जनवरी में शुरू होगा, क्योंकि उधर फरवरी से पेपर शुरू हो जाते हैं, तो दिसंबर और जनवरी में मैराथन्स आपको मिलेंगी। दिसंबर और जनवरी में इसी चैप्टर्स की मैराथन मिलेंगे। हाँ, मैराथन तभी आपको बेनिफिट करेगा जब आप इन क्लासेस को रेगुलर देख रहे होंगे, ठीक है? तभी आप मैराथन में भी ठीक से कर पाएँगे। नहीं तो आप केवल पास तो हो जाएँगे, पास होने की कोई समस्या नहीं, पास तो हो ही जाएँगे, लेकिन अगर अच्छे खासे नंबरों से पास होना है, तो आपको अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो सभी पढ़ेंगे, नवंबर से तो सभी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो डिसाइड तो यही होगा ना कि जुलाई से कौन पढ़ रहा है या जून से ही कौन पढ़ रहा है। जून से बैच चल रहा है, तो जून से ही कितने लोग लगे हैं। तो जून से जो लगेगा और जो नवंबर से लगेगा, उसमें अंतर तो होगा ना, तो वही अंतर आपको बनाए रखना है, जून से तैयारी करना है और नंबर्स जो हैं, तभी आपके ठीक-ठाक आएँगे। तो रखते हैं इसको, यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।